हेलो एवरीवन। स्टडी फिजिक्स के इस लेक्चर में आज हम शुरू करने वाले क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज के इस टॉपिक में हम जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके बेसिक स्ट्रक्चर क्या हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये असल में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट से मीन पोजीशन या फिर कह सकते हैं दूरी या विस्थापन, इनके बीच का रिलेशन है। इन्हीं रिलेशन से हमने जो मुख्य तीन जो इक्वेशन देख रखी हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, इन्हीं के संयोजन या कह सकते हैं इन्हीं के पोजीशन इंटरचेंज से ही हम तीनों को बनाते हैं। वो तीनों इक्वेशन कौन सी हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहली जो अक्सर हम देखी है वो है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी है ये जो है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन है। दूसरी जो है जो विस्थापन के बीच है, s इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। और तीसरा जो रिलेशन हमें मिलता है वो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो तीन मुख्य समीकरण या इक्वेशन जो है मोशन की, इनके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, विस्थापन, ये कैसे अस्तित्व में आए, ये क्या चीज है, ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले हम बात करने वाले विस्थापन की। तो ये विस्थापन कंपोनेंट कहां से आया? अगर हम बात करें किसी एक m मास की किसी पिंड की या किसी बॉडी की जो एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं एक्स वाई जेड। ये जंक्शन है, इसको मान लिया गया कि P पॉइंट पे कोई एक m द्रव्यमान की बॉडी है जो ओरिजिन से वेक्टर r इसका जो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर r इसकी जो टाइम रेफरेंस t है, इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ थी ये थी u और यहाँ ये आ गई b, ठीक है, टाइम रेफरेंस t था। तो इसकी बेसिक जो शुरुआती पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंचने की इसकी अवस्था थी। अब यहाँ जो वेक्टर r है, ये वेक्टर असल में पोजीशन वेक्टर है जो 3 डायमेंशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप। तो इसके x y z कंपोनेंट हैं। इसी पोजीशन वेक्टर को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें इसका, तो हमें मिलेगा v जो है वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। असल में ये क्या है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसमें, पोजीशन में। o से p के अंदर आया तो जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो क्या थी, o से p तक आने में जो इसकी r के अंदर जो चेंज आया उसको लिखा dr से। और dr इज नथिंग बट डेल r। इसको हम अगर s लिखें तो भी सही है। असल में ये विस्थापन ही तो है, एक o से p के बीच की सीधी दूरी, इसको हम यहाँ s लेके चल रहे हैं। अगर आप यहाँ वेक्टर s लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर इनिशियली हम r लेके चले थे तो यहाँ भी r ही लेंगे। पर इसका मतलब यही है कि ये विस्थापन ही है o से p के बीच में, या कह सकते हैं OP का मान ही है। तो ये है s। इसके अंदर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं तो हमें मिलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल के अंदर ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर है नहीं, तो हमें जो कंपोनेंट मिलेंगे वो वेक्टर फॉर्म में मिलेंगे। अगर ये मोशन जो स्ट्रेट लाइन के अंदर या स्ट्रेट के अंदर होता तो हम यहाँ एक स्केलर कंपोनेंट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो ये था रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन पोजीशन, और हमें मिला वेलोसिटी।
वेलोसिटी जो थी इनिशियल वेलोसिटी, या कह सकते हैं इसको एवरेज वेलोसिटी कह सकते। एवरेज वेलोसिटी जो होती है इसको हम अक्सर डेल्टा वी से लिखें तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, हाँ ना ये ऐसे होगा, एवरेज वेलोसिटी इन दोनों का योग बटा में 2, तो ये होगी एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी जो है उसी से हम आगे इनके जो डेरिवेशंस होगी, इनका जो रिलेशन होगा उनको समझेंगे। तो ये जो v है ये भी क्या है, मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लें, ये मास m है, मास m है, इसके लिए पोजीशन वेक्टर जो था वो r था, पोजीशन वेक्टर जो था वो r था, वेलोसिटी जो थी वो v थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर चेंज हुआ, इसकी पोजीशन के अंदर चेंज हुआ और ये इस पोजीशन में आ गई, ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन, तो ये सेकंड पोजीशन में आया, तो इसके अंदर जो चेंज हुआ पोजीशन के अंदर वो था dr। ये जो चेंज हुआ dr, ये जो चेंज हुआ dr, इससे इसकी जो पोजीशन वो बन गई, इसकी जो पोजीशन बन गई r प्लस dr, और इसी तरह वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था वो भी बन गया v प्लस dv, क्योंकि जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ था वो था dv। dr जो चेंज हुआ r से r प्लस dr के अंदर, असल में ये जो r प्लस dr और इनको अगर हम घटाएं m2 से m1 की स्थिति को, तो हमें एक बीच में विस्थापन ही मिलेगा। उस विस्थापन को अगर टाइम के विद रिस्पेक्ट अगर हम सिंपल देखते ही हैं s बटा t, अगर हम विस्थापन को टाइम से डिवाइड करें तो हमें मिलता है वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी असल में एवरेज वेलोसिटी होती है, जो होल रास्ते के अंदर जितनी भी, चाहे रास्ते के अंदर कहीं भी उतार चढ़ाव रहा, चाहे वेलोसिटी कम हुई ज्यादा हुई, वो यहाँ मायने नहीं रखती। अगर हम विस्थापन से टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, उन दोनों दूरियों के बीच की जो टोटल टाइम लगा उससे डिवाइड कर दें विस्थापन को, तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, वो होती है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ हम जिस वेलोसिटी की बात करें वो एवरेज वेलोसिटी ही है, और उसको हम कैसे निकालते हैं हमने देखा। तो ये जो चेंज हुए थे माइन्यूट से, तो यहाँ इससे हम लिख सकते हैं कि जो ये v है, जो हम इसके सेकंड डेरिवेटिव से निकाल रहे हैं dv बाई dt, ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसमें, वेलोसिटी के अंदर। तो यहां हम अगर देखें, दिस इज नथिंग बट डेल v बाई डेल टी, क्योंकि डेल्टा टी तो हर चीज के लिए सेम ही रहेगा, r के लिए भी सेम, v के लिए सेम, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी सेम रहेगा। तो यहां हम डेल्टा v और डेल्टा t से इसको देखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा v इंटू टी, क्योंकि डेल्टा टी दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो डेल्टा टी इक्वल टी, ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहां एक रिलेशन मिलती है डेल्टा वी एक्सेलरेशन टाइम, या फिर कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जिसको हम ए से लिखते हैं। हमें अपना कंपोनेंट मिला एस, जो कि था मोड ऑफ आर, इसको हम एस लिख सकते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ये असल में मान है ओपी का, ओपी का मान है, इसको एस लिख सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट वी, क्योंकि यू इनिशियल वेलोसिटी होती है और इस केस में ये 0 है, पर अगर किसी और कंडीशन में देखें तो ये वेलोसिटी जो भी हो, पर वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो होगी v, और एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये जो बेसिक हमें वैल्यू चाहिए थी वो यहां से हमें मिली। अब इन वैल्यू की अरेंजमेंट से हम इन इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे वो हम देखते हैं। तो अगर हम इसी इक्वेशन से इस चीज को देखना चाहें, इस इक्वेशन की बात करें,
तो हमें यहां से एक चीज तो पता चली कि जो डेल्टा वी बटे टी बराबर ए, और डेल्टा वी जो है वो असल में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस है। इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू बटे टी। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा v, ये ए टी हो गया माइनस यू, ठीक है, और इसको और रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा v बराबर u प्लस ए टी। तो ये इनमें से एक इक्वेशन है जिसको हमने इस इक्वेशन से बनाया। तो इसमें बस हमने वैल्यू को इस रेफरेंस के अंदर रखा और हमें v बराबर u प्लस ए टी का मान मिल गया। इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करें, इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंज करके यहां भी इस तरह के रिलेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को निकालना चाहें तो उसमें हम ये करेंगे, अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो हमें मिलेगा डेल्टा आर वाई टी वी। अब यहां एक थोड़ी सी चीज याद रखने वाली है, ये जो v है ये हमारे पास जो वैल्यू मिली इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, और यहां जो v हमें मिलेगा ये असल में क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v प्लस यू बाई टू, यानी कि इन दोनों का एवरेज। तो डेल्टा आर बाई टी, डेल्टा आर इज नथिंग बट द विस्थापन या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ये। अब यहां v की वैल्यू जो है जो इस इक्वेशन से रखें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी u प्लस ए टी प्लस यू वाई टू, और इसके जो मल्टीप्लाई में है ये t, और यहां से ये आ जाएगा 2u वाई टू इंटू टी प्लस, और ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू। तो ये सिंप्लीफाई होके यूं बन जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरी रिलेशन। अब इन्हीं दोनों रिलेशन का यूज करके हम तीसरी रिलेशन को भी निकाल सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे, क्योंकि तीसरी रिलेशन के अंदर हमें टाइम को हटाना है। तीसरी रिलेशन हमारे पास है क्या, तीसरी रिलेशन है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जो टाइम है वो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां से जो इस इक्वेशन से जो t की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मान होगा तीसरा रिलेशन का। हालांकि ये कोई एक तरीका नहीं है इन इक्वेशन को ड्राइव करने का, जियोमेट्रिकल वे में इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें हम सिंपली ये देखते हैं कि बेसिक वे में इसको कैसे ड्राइव किया जाता है। तो यहां से हम इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगी ए टी बराबर v माइनस यू और t बराबर v माइनस यू बाई ए। इसको इस इक्वेशन को इसके अंदर रखने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी तो एस सिंपल यहीं पुट करते हैं, एस टी वी माइनस यू लिखना है, यू वी माइनस यू वाई ए, वी माइनस यू वाई ए प्लस 1/2 ए वी माइनस यू वाई ए की होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ये इधर आया, इनको मल्टीप्लाई किया, ये मिला यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, और यहां मिला 1/2। ये ए स्क्वायर बाहर आया, ए से ए कटा, नीचे रह गया ए, और ऊपर हमें मिला वी स्क्वायर माइनस 2 यू वी यू स्क्वायर।
अब ये जो a है ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसको हम सिंपल s से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां हमें बच जाएगा uv u स्क्वायर 1/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो v स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कट गया, ये मिला uv और यहाँ 1/2 u स्क्वायर, तो ये दोनों हो गए कैंसल आउट। और यहां जो है माइनस का u स्क्वायर और प्लस का हाफ u स्क्वायर, तो यहां हमें मिला एक तो 1/2 v स्क्वायर और माइनस का 1/2 u स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 इधर आया 2s और ये आ गया b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यहां से हमें मिलेगा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थी इसकी तीसरी रिलेशन होगी। इसको 4 लिख देते हैं क्योंकि वो 3 लिखा था। तो ये जो तीनों रिलेशन हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर सबसे अहम रोल अदा करती हैं, और न्यूटोनियन जो मोशन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं समझा जाता, दोनों सेम ही समझी जाती है, क्योंकि जो शुरुआती इसके अंदर डेवलपमेंट हुई थी वो न्यूटन से हुई थी या आइजैक न्यूटन ने की थी। तो ये जो तीनों इक्वेशन है ये बहुत अहम है, इन्हीं से बहुत सी प्रॉब्लम जो सॉल्व होती हैं, खासकर क्लासिकल जो बॉडीज की जो मोशन है उसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन्हीं जो तीनों इक्वेशन को जियोमेट्रिकल वे में कैसे ड्राइव किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ स्टडी फिजिक्स के अंदर। धन्यवाद।